दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि बिहार विद्यालयों में काम कर रहे विशिष्ट शिक्षकों का नियमावली 2023 का में सीनियरिटी कैसे बनेगी, वेतन निर्धारण कैसे बनेगा, प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफ़र के नियम क्या है, सरकार विशिष्ट शिक्षक जो बनाए हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। इन सारे बातों को हम विस्तार से लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है वो लागू की गई थी। यह नियमावली 26 दिसंबर 2023 को लाई गई। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनकर विशिष्ट शिक्षक बने। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस नियमावली को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था। दोस्तों इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बिहार के राज्यपाल स्थानीय निकाय के से जो शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी बनाई और जो बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनके समतुल्य सारी सुविधाएं इनको देने की बात कही गई, इसलिए नियमावली बनाई गई थी। इस नियमावली में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे खास करके पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, ये 3 मेन बिंदु है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 कि इसमें क्या है, जो वरीयता यानी सीनियरिटी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनेगी, यानी कि इस वरीयता सूची में अलग अलग श्रेणियाँ इसमें रहेगा, जिसमें देखिए क्या है, इसमें 4 श्रेणी रहेगा दोस्तों। जी हाँ, 1 to 5 का एक अलग श्रेणी होगा, 6 to 8 का अलग श्रेणी होगा, 9, 10 का अलग श्रेणी होगा और 11, 12 का अलग श्रेणी होगा। अब अगर हम इस कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे सीनियर जो होंगे वो 11, 12 होंगे, उसके बाद 9, 10 होंगे, उसके बाद 6 to 8 होंगे, उसके बाद सबसे जूनियर अगर कहा जाए तो 1 to 5 के शिक्षक होंगे। अब मान लीजिए कि कोई शिक्षक 2023 के हैं और उनकी नियुक्ति 1 to 5 में है और नौकरी भले ही वो 20 साल 22 साल कर लिए हैं। अब कोई शिक्षक 2015-16 में आए हैं, है ना, और उनकी नियुक्ति 2006-08 में हुई है, तो इस आधार पर 2006-08 वाले जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा सीनियर माने जाएंगे। यही है इसमें। अब नियमावली से यह स्पष्ट मापदंड ये दिया गया है कि पहला मापदंड ये है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले की तिथि, जैसे जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतन पाया है वो सबसे सीनियर होगा। दूसरा है कि दो शिक्षकों का अगर प्रशिक्षित वेतनमान जो है, ये वरीयता निर्धारण के लिए अगर 2 शिक्षक कौन सीनियर होगा का प्रशिक्षण तिथि एक है तो ठीक है, जिनका जन्म तिथि सबसे ज़्यादा होगा वो यहाँ पर सीनियर हो जाएंगे। अगर प्रशिक्षित वेतनमान और जन्म तिथि भी दोनों एक जैसी ही हो तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से होगा। जैसे मान लिया कि कोई अजय है और किसी का नाम विनोद है, तो अजय जो हैं वो विनोद से सीनियर हो जाएंगे। अजय का नाम, अजय का जन्म तिथि और विनोद का जन्म तिथि एक, अजय की नियुक्ति तिथि, विनोद की नियुक्ति तिथि एक, प्रशिक्षण की तिथि दोनों का एक, तब अजय और विनोद, तो बी अल्फ़ाबेट के हिसाब से एक के बाद आता है, तो यानी कि अजय जो होंगे जाएंगे ये सीनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर सारा कुछ मिल गया, संजोग बस ऐसा होता नहीं है, सारा कुछ मिल गया तो अब शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से निर्णय लेगी। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको समझने वाला कि नियमावली में कहीं नहीं कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी वाले से सीनियर होंगे। ये नियमावली में कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये आपस में ही विशिष्ट शिक्षकों को आपस में ही सीनियर और जूनियर के लिए ये नियमावली है, आगे के लिए नहीं था इसमें। और उसके बाद अब बात करते हैं कि बहुत सारे शिक्षक यह सवाल पूछ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवानिरंतरता का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यह स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि नियमावली जो 2023 है और संशोधित 2024 में कहीं भी सेवानिरंतरता की बात जो है वो का उल्लेख नहीं है। नियमावली 2023 और संशोधित थोड़ा सा हुआ था इस नियमावली 2024 में सेवानिरंतरता का कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, इसमें वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का प्रावधान है। संभव है कि अगर भविष्य में सेवानिरंतरता दिया जाता है तो इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। सरकार के लिए कोई बड़ी बात
नहीं है। अब बात करते हैं वेतन निर्धारण का। तो नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो उनको एज ए नियोजित शिक्षक मिल रहा था वो उनको मिलेगा। 1 to 5 जैसे 1 to 5 के शिक्षकों को मूल वेतन 25,000 रुपया, 6 to 8 का वेतन 28,000 मूल वेतन, 9-10 का शिक्षकों का वेतन 31,000 मूल वेतन, और 11-12 का जो शिक्षक हैं उनको 32,000 मूल वेतन है। ये स्टार्टिंग बेसिक पे ये आधार पर दिया जा रहा है। लेकिन अब वेतन निर्धारण यानी कि पे फिक्सेशन होगा, तब यह फिटमेंट मैट्रिक्स से अनुसार तय होगा कि क्या होगा। उदाहरण के तौर पर अगर टी पास शिक्षक का बेसिक जो पे है वो जनवरी 2025 में वो 27,110 रुपया है ना। तो नियमावली के अनुसार उनका नया बेसिक पे इससे कम नहीं होगा। आप फिटमेंट मैट्रिक्स में लगभग 27,320 रुपये के आसपास इनको फिट बैठता है। इसी प्रकार 2010 के जो शिक्षक हैं लगभग 28,140 रुपया, 2006 के शिक्षक का 30,750 रुपया और 2003-05 के शिक्षक का लगभग 31,607 रुपया जो है आसपास वेतन निर्धारण होने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन का। नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 8 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद प्रमोशन का जैसी बातें है उसमें, जैसे 1 से 5 के जो शिक्षक हैं उनको 6 से 8 में प्रमोशन होगा। 6 से 8 वाले जो शिक्षक हैं वो वरीय शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि ये 6 से 8 वाले ऐसा नहीं है कि 9-10 में चले जाएंगे। 9-10 के शिक्षक 11-12 में जाएंगे और 11-12 वाले फिर वरीय बनेंगे। लेकिन यह प्रमोशन वेतन मिल जाएगा, लेकिन क्लास में जाएंगे ये रिक्ति के आधार पर निर्भर करता है कि रिक्ति रहेगा तब जाएंगे। अब बात करते हैं हाल में जो शिक्षा विभाग का जो बैठक हुआ VC के माध्यम से, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई है उस पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना सारा कुछ अधूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो चर्चा है यही अब एक तरह से मान के चली कि इसी को लाइन खींच करके आगे बढ़ रहा है शिक्षा विभाग। जिलों को निर्देश दिया गया है कि कैंप लगाकर शिक्षकों की शिकायत का समाधान किया जाए, वो भी 7 दिन के अंदर इनके शिक्षकों का समाधान किया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र और नई ट्रांसफ़र नियमावली तैयार किया जाए कि शिक्षकों को आसानी हो ट्रांसफ़र लेने में। राज्य को निर्देश दिया गया है कि 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 की सभी श्रेणियों को अलग अलग सामयिकीय वरीयता सूची तैयार किया जाए। ये नहीं कि 1 to 5 को 6 to 8 में मिला दीजिए, नहीं, 1 to 5 की वरीयता 1 to 5 में रखिए, 6 to 8 की वरीयता 6 to 8 के लिए रखिए और 9-10 की वरीयता 9-10 के लिए रखिए, 11-12 की वरीयता 11-12 की रखिए। समझ गए? यानी कि हर जिले में शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाएगी। और उसके बाद आपका ये नहीं कि गया में आप सीनियर हैं तो पटना में जाकर के भी आप सीनियर हो जाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अंत में ये बात मैं कह सकता हूँ कि छात्र और शिक्षकों के अनुपात में इसका संतुलित के हिसाब से समानुपातीकरण किया जाएगा, यानी कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होगा उसी के हिसाब से विद्यालय में शिक्षक रहेंगे। ये नहीं कि अब 60 शिक्षक हैं, 60 विद्यार्थी हैं, वहाँ पर 6 शिक्षक बैठे रहेगा, 7 शिक्षक बैठे रहेगा, तो ये अब नहीं होगा। आपको छात्रों के अनुपात में ही शिक्षकों की वहाँ नियुक्ति होगी और शिक्षक वहाँ रहेंगे, और शेष जो बचेंगे वो सिर्फ जहाँ विद्यालयों में छात्रों की संख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ वो शिक्षक उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।